पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर फ्रैक्शंस को स्टार्ट किया था और बहुत कुछ हम लोग उसमें सीख चुके थे। बेसिकली जो हमारा पिछला क्लास था वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन था और अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे ना। तो आज के क्लास में हम लोग उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही सिंपल कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक में पूछे गए हैं, उन्हीं सबको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सवाल है, उसी को हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें टोटल आज हमने लिया है 8 सवाल और क्वेश्चन का सिलसिला हमारे भी और चलेगा, आगे भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो देखा जाए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड 3/4 ऑफ 12, यानी कि 12 का 3/4 क्या होगा। इसको हम लोगों को सबसे पहले हैंडल करना। चले सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट आप लोग ये काम कर सकते हैं क्या कि सारा का सारा क्वेश्चन पहले एक जगह पर लिख लीजिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिए और उसका सॉल्यूशन एक एक करके आप लोग बनाते चलिए। या फिर ऐसा ना हो सके तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फिर उसका सॉल्यूशन बनाइए, फिर 2, फिर सॉल्यूशन। इस तरीके से भी आप लोग करते हुए चल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड 3/4 ऑफ 12, मतलब 12 का 3/4 कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो कैसे हैंडल करेंगे। देखिए 3/4 है और ध्यान रहे ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3/4 और ऑफ का ऑफ हटा देंगे, उसके जगह पे मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, ये हमारा 12 हो गया। और अब यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं। 4 के टेबल में कितने बार में आता है, एक बार में। 4 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या नीचे में आपको क्या दिख रहा है, पहले तो देखो ऊपर में क्या है, 3 × 3 कितना 9, नीचे में 1 है तो 9/1। इसका मतलब क्या, 1 का कोई मतलब है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब 12 का 3/4 कितना होता है, 9 होता है। कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो फटाफट इसको बनाते हुए चलिए और आगे बढ़ते चलिए, इसमें लेट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए 5/8 ऑफ 32, मतलब 32 का 5/8 कितना होता है। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी। तो इसे आप लिखेंगे 5/8 इंटू कितना 32। चलिए क्या 8 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है। तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, सिंपल। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, ऊपर में 5 × 4 कितना 20/1, मतलब सिंपली आंसर कितना आएगा 20 आएगा। बस हो गया। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो ऑफ का मतलब क्या समझना है आपको, मल्टीप्लाई समझना है। और इस तरीके से इस नीचे वाले से ऊपर वाले को काट देना है, यानी कि डिवाइड कर देना है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल जरा ध्यान से देखिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, यानी कि एक दिन में कितना घंटा, पहले ये बताइए। 24 घंटा। तो 24 घंटे में से जो 8 घंटा है इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा। मतलब जैसे आप एग्जाम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट दिया 20 नंबर का, ओके, और आपने लाया उसमें कितना, मात्र 16 आपने उसमें लाया। तो कैसे लिखते हैं टीचर आपके नंबर को, 16/20। इसका मतलब होता है कि टेस्ट हुआ था आपका 20 नंबर का और आपने लाया कितना, 16 नंबर लाया। इसको लिखने का तरीका ये होता है, समझ रहे बात को, यानी कि 20 में से आपने कितना लाया, 16 लाया। तो यहाँ पे हमको ये जो 8 घंटा है ना, इसको फ्रैक्शन में बताना है कि क्या होगा। तो बताइए एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, और उस 24 घंटे में बात कितने घंटे के बारे में हो रहा है, 8। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8/24। सिंपल है ना। यानी कि जितना टोटल है उसको हम लोग नीचे रखेंगे और जितना लाया गया है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसी प्रकार से है ना, मतलब कि टोटल आपका टेस्ट हुआ 20 नंबर का, आपने लाया उसमें कितना 16, तो 16/20 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार से एक दिन में टोटल घंटा कितना होता है, 24 में से कितने घंटे के बारे में बात हो रहा है, 8 घंटे के बारे में बात हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 8/24 लिख देंगे बस। तो सॉल्यूशन नंबर 3 हमारा हो जाएगा 8/24। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो आवर वाला था तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब यदि मिनट वाला आ जाए तो क्या करेंगे, मिनट 60 इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। तो अगला सवाल का क्या जवाब आप आराम से देख सकते हो, जरा देखो तो लिखा हुआ है इसमें कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, यानी कि यदि हमारा ये 40 मिनट है और इसको हम आवर में लिखना चाहते हैं, मतलब फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखोगे आप। पहले तो इसमें देख लो कि इसमें आवर में बात हुआ था तो आवर के बारे में लिखेंगे 24 आवर। मिनट के बारे में बात हुआ है तो मिनट मतलब 60 मिनट। एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। तो ये हमारा हो जाएगा 40/60।
60। समझ गए बात को? तो जब भी आवर का बात होगा तो नीचे कितना लिखेंगे 24, क्योंकि एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा। और जब भी मिनट्स का बात होगा तो कितना लिख देंगे नीचे 60 लिख देंगे, क्योंकि एक घंटे में कितना मिनट्स 60 मिनट। तो डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी प्रकार का सवाल आपको इससे मिलेगा। हालांकि इससे भी आसान सवाल है, लेकिन वो सब सवाल आप आराम से देख के बना सकते हैं, इसलिए हमने इसीलिए वो उस प्रकार का सवाल हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। आगे बढ़िए। हाँ, अब ये सवाल देखा जाए 5 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10? यानी कि इसमें 2 सवाल है, पहला यहाँ फिर दूसरा यहाँ तक। पहले तो आपको ये बताना है कि 2 से लेकर 10 तक के बीच में, यानी कि 2 से 10 तक में कितने नेचुरल नंबर आते हैं? 8। ध्यान रहे, इसमें फ्रॉम 2 to 10 बोला है, यानी कि 2 भी लेना है इसमें। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने? 9 नंबर हुए ना। 2 भी लेना है, समझ रहे बात को? यानी कि 2 से लेकर 10 के 2 से लेकर 10 तक में कितना नेचुरल नंबर आता है? देखो, इसमें बिटवीन नहीं कहा, यदि बिटवीन का आता है ना, जब भी बिटवीन बोले तो इन दोनों को हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिटवीन इस्तेमाल हुआ है क्या वर्ड? नहीं, इसमें बोला है फ्रॉम, यानी कि 2 से लेकर 10 तक में कितने नेचुरल नंबर आते हैं। तो वैसी बात है, कितना आएगा? 9 आएगा। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने यहाँ पे 2 को भी कैलकुलेट किया है और 10 को भी कैलकुलेट किया है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ रहे बात को? लेकिन यदि बिटवीन वर्ड इस्तेमाल होता तो हम ना ही 2 को लेते ना ही 10 को लेते, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखोगे, ऐसे लिखिए इसको, नेचुरल नंबर जो आपका इसमें होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल नेचुरल नंबर कितने आ गए आपके पास? 9 आ गए। चलिए, पहला सवाल पहला हमारा बन गया। अब अगला क्या कहा है, देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स? इन्हीं में से प्राइम नंबर भी आपको ढूंढ के बताना है। तो प्राइम नंबर पहले होता है क्या, ये बताइए। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका फैक्टर मात्र 2 ही होता है, एक 1 और वह नंबर खुद इटसेल्फ, है ना। तो इसमें कौन कौन से नंबर है जिसका फैक्टर मात्र 2 ही होता है, 1 और वह नंबर खुद? पहला तो हमारा 2, 3, 5, 7, बस, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सबसे पहली बात बताइए कि टोटल आपके पास कितना है? 9 है। तो उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि टोटल जब भी रहता है तो उसको हम लोग हमेशा नीचे रखेंगे। अब इन 9 नंबर में से प्राइम नंबर कितने आपके पास? 4। एक, यानी कि एक 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो 4, तो 4 बाई क्या हो गया आपका? 9 हो गया। तो 4/9 इसका आंसर हो गया। तो कोई पूछे कि बताओ 2 से लेकर 10 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने आपके पास? 4 हैं। तो इसको फ्रैक्शन में बताओ कितना हुआ? तो 4/9 हो गया। अच्छा, 9 को हमने नीचे क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर कितने थे? 9 थे। तो जब भी फ्रैक्शन के बारे में बात होता है ना, तो टोटल जो होता है ना उसको हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं, और जिसके बारे में बात हो रहा होता है उसको हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल अब थोड़ा सा बड़ा मशहूर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले तो आप हमको यही बता दीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि कल हमने आपको बताया है। सॉल्यूशन नंबर 6, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए। अमृत बताइए। इंग्लिश नहीं, ऐसे बताइए। डेफिनेशन नहीं रटना है मैथ में, ऐसे बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, तो अब इन सारे नंबर को आपको कन्वर्ट करके दिखाना है किसमें? इम्प्रॉपर में। अच्छा बताओ, ये है किसमें? फिर मिक्स्ड में है, तो इसको चेंज करना है। कितना है? 3 होल 4/, इसको क्या पढ़ते हैं? 3 होल 4/5 पढ़ेंगे इसको। अब इसको इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नीचे वाले से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। इन 5 को 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 जा 15। अब जो आंसर आया ना 15, उसमें ऊपर वाले को ऐड करना होता है। तो 15 + 4 कितना हो गया? 19। तो इसका हो जाएगा क्या 19 केवल? नहीं, 19/5, क्योंकि केवल 19 लिख देंगे तो ये हमारा इम्प्रॉपर में कहाँ आया? कुछ तो नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये जो 5 है यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे लिख देना होता है। तो कैसे चेंज करेंगे मिक्स को इम्प्रॉपर में? पहले बार में आप नीचे वाले को इससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से
ऐड कर देंगे, तो जितना आया उसको ऊपर लिख देंगे और जो नीचे 5 था उसको यहाँ पे रख देंगे 5 का 5। ठीक है, आगे बढ़िए। सेकेंड नंबर है आपके पास 6 होल 5/8। 6 होल 5/8। चलिए इसका बताइए कृष्णा, इस बार आप बताइए 6 होल 5/8 हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है तो बताइए इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कितना होगा? कितना? 53/8। वेरी गुड, क्योंकि 8 सीधा कितना होता है? 48। 48 प्लस 5 कर देंगे कितना होगा? 53। तो 53/8। बहुत अच्छा। चलिए अब इसका तीसरे नंबर पे आइए। तीसरा नंबर पे है 5 होल 7/9। 5 होल 7/9। बताइए इसका कितना होगा? सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे, 9 5 45। 45 प्लस 7 52। वेरी गुड, तो 52/9 हो गया इसका आंसर। चलिए एक इसमें और बच रहा है 11 होल 1/6। इसका बताइए। बिल्कुल 6 इंटू आप 11 करोगे तो 66 होगा। 66 प्लस 1 67, तो 67/6। बस। तो पहला बात इसमें जो आप अभी अपने बहुत ही बड़े चीज़ों को समझा है वो ये कि जब भी मिक्स्ड में दिया हुआ रहे तो उसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से करेंगे। पहले नीचे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ प्लस कर देंगे, और जो प्लस करने पे आएगा उसको ऊपर में लिख देंगे, और जो यहाँ पे 5 था उसको नीचे जैसा का तैसा रख देंगे। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यदि हमारा मिक्स्ड में मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं तो क्या इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो इसको भी करेंगे हम लोग। पहले इसको लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, बस सॉल्यूशन मिटाएंगे हम, ठीक है ना, क्वेश्चन रहने देते हैं। आगे चलिए, सॉल्यूशन नंबर कौन सा? 7 देखा जाए। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले बताइए कि 1 2 3 4 ये चारों का चारों फ्रैक्शन हमारा कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर है, क्योंकि सभी में न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, छोटा है। तो पहले तो इसका काम करते हैं। कितना है? 23/5। देखो जब भी इसको चेंज करने के लिए बोला जाए ना तो सिंपली आप करो पहले डिवाइड। क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। यानी कि 23 को आप डिवाइड करोगे किससे? 5 से। कितने बार में लगेगा? 4 बार में। कितना? 20 बचा कितना? 3। अब यहीं पे रुक जाओ, देखना ध्यान से, समझना पहले यहाँ पे। सबसे पहले अच्छा चलिए आप ही लोग बताइए इसमें क्या करना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 चीज है, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं क्वोशेंट, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? बताओ बताओ। हाँ बताओ जरा। बिल्कुल सही, समझिए जितना आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, ओके, जो बच जाता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जिससे आपने डिवाइड दिया था उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। एक बार फिर से बताते हैं, जो आंसर आता है, जो क्वोशेंट आता है उसको पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है जो यहाँ पे बच जाता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जिससे आपने डिवाइड दिया था उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अच्छा जरा अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या घूम फिर के यही हमारे पास आता है कि नहीं? बिल्कुल आएगा। 5 4 20, 20 प्लस 3 23/5। तो क्या 23/5 है? बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाइए। दूसरा आपका है 37/6। बताइए इसको भी करना पड़ेगा। 37 को डिवाइड करो 6 से। कितने बार में? 6 बार में। कितना? 36। वेरी गुड। अब फिर से वही करेंगे, जो आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड दिया था उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 होल 1/6। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज करने के लिए बोला जाए तो यही तरीका आप लोग फॉलो करेंगे, और ये रफ में करेंगे। ये सब चीज डिवीजन का जो काम है उसको काम करेंगे, रफ में करेंगे। आगे बढ़िए। उसके बाद है 45/8। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप 45 को डिवाइड कर दो 8 से। कितने बार में? 5 बार में। कितना?
40। तो बताइए आंसर आया इसका 5, रिमाइंडर भी बचा 5, और जिससे हमने डिवाइड किया था वो कितना है 8 है। तो क्या इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसमें हमारा और बच रहा है 50/7। 50/7, चलिए 50 को डिवाइड दीजिए 7 से, कितने बार में है? 7 बार में ना, 7 7 जब 49 होता है ना, तो 1 बचेगा, यहाँ पे कट गया, तो 7 होल 1/7। कोई डाउट इसमें? तो अब यहाँ पे आपने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे करना है ये भी आप सीख गए, और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे करना है ये भी आप सीख गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग अपने इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और यही क्वेश्चन आज का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसी को थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक काम करिए, सबसे पहले ना आप लोग इसको लिख ही लीजिए, इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम, क्योंकि जो बताने वाले हैं उसके लिए पूरा वो जगह चाहिए, पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है कि ये कहां पे आएगा। चलिए यही हमारे आज के क्लास का सबसे बड़ा सवाल है। सॉल्यूशन नंबर 8, और 8 में सबसे पहला है आपका 3/4। इसमें हमेशा आपको 2 बात ध्यान रखना है, दूसरा वाला कुछ देर के बाद बताएंगे, लेकिन पहला वाला बात आप ध्यान से समझिए। जब भी आपके सामने एक प्रॉपर फ्रैक्शन आए और उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही आएगा। क्या ध्यान रखेंगे? पहला पॉइंट ये कि जब भी आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा नंबर लाइन पे कहां शो करेंगे? 0 और 1 के बीच में लाइक शो कर देंगे, ठीक है ना? तो पहले बताइए 0 और 1 के बीच में बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले बताइए कि क्या ये 3/4 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, और जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमने अभी तुरंत कहा कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो वो हमेशा किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा हमेशा। तो पहले आपको एक नंबर लाइन यहाँ पे बनाना है, ओके? यहाँ पे डाल देना है बीच में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 और 2। इधर भी आपका मन करे तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3/4 है। क्या है ये हमारा? 3/4 है। अच्छा, ये 3/4 जो हमारा फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है बताइए तो? पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमको उधर चलना है, और हमने कहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 0 और 1 कहाँ है? 0 यहाँ और 1 यहाँ है, इसका मतलब 3 और 4 इसके बीच में आना चाहिए। बिल्कुल। अब आप ये देखो कि डिनोमिनेटर कितना है? 4 है, तो 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट में क्या कर देना है? आपको डिवाइड कर देना है 4 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 और ये हमारा 4, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या करना है, फिर से बता रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपको इसमें करना है कि पहले ये देखना है कि फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर है कि नहीं है। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अब ये देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा कितना है। डिनोमिनेटर जितना रहे उतने हिस्सों में हम लोग 0 और 1 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब हमारे सामने 1 2 3 4 घर बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि नीचे में कितना था? 4 था। तो पहले वाले को बोलेंगे 1/4, दूसरे को बोलेंगे 2/4, और इसको बोल देंगे 3/4। बात समझ में आ रही है? और आपका आंसर जो है वो यही वाला हो गया। पॉइंट पी आप इसको नाम दे दो, ये हो गया आपका आंसर। समझ के बात को? कोई दिक्कत होगा इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इसका पहला वाला। दूसरा वाला भी आ जाते हैं। दूसरा वाला है 5/8। चलिए पहले आप हमको ये बताइए कि 5/8 क्या हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं? यदि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है? बताएंगे, उसका भी बताएंगे। ये हमारा 5/8 है, तो
तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो किसके किसी बीच में आएगा ये, और 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में तो ये आ रहा है, तो 0 और 1 को हम कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, 8 हिस्सों में, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 8 है। तो पहले चले इसको कर लिया जाए। पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे आप 0 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, मन करे तो इधर भी -1 -2 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलिए, अब आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमारा हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, और 0 और 1 को हमको 8 हिस्से में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि छोटा बड़ा यहाँ पे हो सकता है हमसे, लेकिन आप स्केल से इसको करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या 8 बॉक्स इसमें कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको चाहिए कितना, 5/8 है, तो पहला हमारा क्या होगा 1/8। ये हमारा क्या होगा, चलो लिखते नहीं है, बस आप बताइए पहला वाला क्या कहलाएगा, दूसरा वाला 2/8, 3/8, 4/8, और ये हमारा 5/8। तो इस पॉइंट का नाम दे दो P, और ये हो गया आपका 5/8। ये क्या हो गया आंसर। क्या आसान है या हार्ड है, पहले बताइए। आसान है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़िए। थर्ड नंबर में आ जाइए। हाँ, अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। 8/5 है, तो बताइए कि 8/5 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर है। और जब भी सवाल, और हमने कहा था आपको कि नंबर लाइन में 2 ही बात ध्यान रखना है। एक बात तो यही कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना, हमेशा। अब दूसरा बात आप ये समझ लीजिए कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो उसको पहले कन्वर्ट कर लो किसमें, मिक्स्ड में। अब क्या इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करना आपके लिए आसान होगा या दिक्कत होगा, आसान है, हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए 8/5 को पहले आप मिक्स्ड में चेंज कर लो, तो एक बार में डिवाइड करोगे, हाँ या ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/3/5 आएगा ना। चलिए, अब इसका काम क्या है समझिए। इतना आप कर चुके हैं, आपका आधा सवाल बन चुका है। करना कुछ नहीं आपको, बस यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर आपको जो मन करे दे दीजिए। इधर भी मन करे तो -1 -2 -3 दे दीजिए। देखिए ध्यान से करना क्या है। ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन बनता बड़ा सिंपल तरीके से। ये कह रहा है ना कि देखो भाई, आपको ना एक स्टेप पहले ही आगे चल जाना है, यानी कि 0 से लेकर 1 आपको पहले ही चल जाना है। समझ रहे बात को। देखो, यदि यहाँ पे हमारा 1 नहीं होता तो ये हमारा 3/5 का क्या था, एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो हम लोगों को 0 और 1 के बीच में काम करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो आपको करना क्या है, 1 है, इसका मतलब ये हमको बता रहा है कि आपको एक कदम पहले ही आगे चल जाना है। तो 0 से पहले आप 1 पे आ जाइए, हम 1 पे आ गए। अब 1 और 2 के बीच वाले जो आपको स्पेस दिख रहे हैं ना, उसको डिवाइड करना है कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में। समझ रहे क्या कह रहे हैं, यानी कि जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो पहले आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ कितना है। जैसे 2 है तो 2 स्टेप पहले आगे चल जाएंगे, 4 है तो 4 स्टेप पहले आगे चल जाएंगे, उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे उसमें। तो यहाँ पे 1 होल, इसका मतलब है कि आपको 1 स्टेप पहले ही आगे चले जाना है। तो 0 से 1 हम पहले चले गए। अब हमको 1 और 2 को डिवाइड करना है कितने घरों में, 5 घरों में, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 हमारा हो गया। अब जो ये हमारा पहला वाला कहलाएगा, ये बताइए क्या कहलाएगा, 1/5 2/5, और ये हमारा 3/5, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट P दे दीजिए, और यही हो गया आपका 1 होल 3/5। क्या ये बात समझ में आया आपको, हाँ या ना, जल्दी बताइए। एक बार फिर से बता देते हैं, जब भी आपका सवाल इम्प्रॉपर में आए तो सबसे पहले उसको किसमें चेंज कर लेंगे, मिक्स में चेंज कर लेंगे। और मिक्स में चेंज कर लेने के बाद जितना यहाँ पे पहला नंबर लिखा रहा है उतना ही पहले आप आगे चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, कितना घर आगे चल जाएंगे, एक घर, तो 0 से हम 1 आगे चल गए पहले ही। अब आपको जो डिवाइड करने का काम है वो 1 और 2 के बीच में करना है। अब कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे घर को, 5 हिस्सों में, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब पहला वाला कहलाएगा 1/5 2/5, और ये हमारा 3/5। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर 1 होल 3/5। बस क्या ये बात समझ में आया आपको, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगला सवाल हमारा एक और है, इम्प्रॉपर का ही है, 12/5। पहले इतना आप लोग कॉपी करिए, उसके बाद फिर हम ये मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। मिटा दिया जाए ऊपर वाला, चलिए इस बार आप लोग बताएंगे। 4th नंबर में है आपके पास 12/5।
पहले तो ये बताइए कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है तो किस में चेंज करोगे? पहले मिक्स्ड में चेंज करेंगे। पहले तो मिक्स्ड में इसको चेंज कर लीजिए। 12 को डिवाइड कर दो आप 5 से, कितने बार में? तो आंसर कितना आएगा इसका? 2 होल 2/5। वेरी गुड। चलिए अब आप बताइए कि यदि ऐसा आया है तो अब आप क्या करोगे, बताइए। 0 1 2 3 बताइए क्या करेंगे आप? क्या सही बात है? यानी कि यहाँ पे पहले हमको दिख रहा है कि 2 है तो 2 स्टेप पहले ही हमको आगे चले जाना है। तो चलिए 2 स्टेप पहले आगे चल जाएंगे, यानी कि 0 से। अच्छा एक बात बताइए, हमेशा हम लोग 0 के उधर ही क्यों जा रहे हैं, इधर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि पॉजिटिव के बारे में बात हो रहा है। निगेटिव के बारे में बात होता तो इधर भी आते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़िए। और क्लास 8 में, सॉरी क्लास 6 में आपको नेगेटिव वाला नहीं मिलेगा, सारा पॉजिटिव ही मिलेगा, उसके लिए घबराना नहीं है। तो क्लास 7 में आएंगे, 8 में आएंगे तब आपको नेगेटिव वाला भी मिलता है, ठीक है ना। क्लास 6 तक आपका केवल पॉजिटिव वाला ही है। तो 2 स्टेप आपको पहले आगे चल जाना है। तो यहाँ से यहाँ 1 स्टेप और यहाँ से यहाँ 2 स्टेप आ गए। अब 2 और 3 को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे बताइए जल्दी? 5 हिस्सों में। तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे पहला वाला हो गया 1/5, दूसरा वाला हमारा हो गया 2/5। यही आपका आंसर हो गया। अब ये पूरा आंसर आपका क्या कहलाएगा? 2 होल 2/5। समझ के बात को? यानी कि जो पॉइंट है P वही आपका हो गया 2 होल 2/5। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लास्ट है 3 होल 4/5। अच्छा अब जरा एक बार बताइए, हमने अभी आपको तुरंत पढ़ाया प्रॉपर वाला आए तो क्या करना है, इम्प्रॉपर वाला आए तो क्या करना है, लेकिन जब मिक्स्ड वाला ही आ जाए तो क्या करेंगे? तब तो और बढ़िया हमारे लिए, और बढ़िया डायरेक्टली हम लोग बना देंगे। क्या इसको चेंज करने की जरूरत है किसी में? नहीं करना है। तो सिंपली आपको पहले घर बनाना है तो घर बनाइए। यहाँ पे 0 1 2 3 4 और इसको आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। -1 -2 -3 -4। चलिए अब आप बताएंगे, हम लोग इसमें आप लोग बताएंगे इस बार। ये कह रहा है ना कि 3 होल 4/5 है, मतलब 3 स्टेप आपको पहले ही आगे चले जाना है। तो 0 से यहाँ 1 2 और 3। अब 3 और 4 को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है हमको? 5 हिस्सों में करना है। तो 5 हिस्सों में करिए, छोटा छोटा कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हमारा हो गया। अब इसमें हमको करना है 4/5 लेना है। तो पहला वाला कहलाएगा 1/5, 2/5, 3/5 और ये हमारा 4/5। यानी कि यही पॉइंट हमारा हो गया कितना? 3 होल 4/5। कौन सा पॉइंट? पॉइंट P। क्या ये बात आपको समझ में आया? चौथा वाला पॉइंट हमारा हो गया 3 होल 4/5। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में मेंशन करिए। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये समझ में आ गया। इसमें 2 ही बात आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो हमेशा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। जब भी इम्प्रॉपर आए तो पहले उसको मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे, और जो मिक्स्ड में लिखा हुआ है जैसे 3 होल या फिर 2 होल उतना घर पहले ही आगे चल जाएंगे, उसके बाद फिर काम करेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए तो इस तरीके से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। आने वाले क्लास में कि कल हम लोग कुछ और सवालों को भी डिस्कस करेंगे, और कहीं पे कोई डाउट रहे तो बेझिझक एक बार कमेंट करिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।